थोड़ा सा तेज चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री है इसमें, तो बिल्कुल सावधानी से करेंगे। जिन मित्रों को लगता है कि थोड़ा सा कम आया वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया 31 दिसंबर 2008 का। अब बताओ, सब बताओ, सबकी जानकारी होगी, पहला अकाउंट कौन सा बनाओ? इनकम एंड बनाओ एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सारी ट्रांजैक्शन है इसीलिए प्लीज बड़ा सा बनाना भैया। किसी भी मित्र को ना प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछना, एक एक एंट्री को बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे और बहुत मजेदार तरीके से सिखाऊंगा। सो प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद वर्किंग नोट में एक अकाउंट और बनाते हैं कोई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बहुत बढ़िया, अच्छे से स्केल से करना। फिर भैया क्या एक और? बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया, मेक द बैलेंस शीट। बड़ी सी बनाना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटे से बना रहा हूँ, आप मैक्सिमम साइज की बैलेंस शीट बनाएं। अब प्यारे दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आइए सब मित्र मिल के करेंगे, जरा जल्दी जल्दी करना, सब साथ साथ चलना। सो 2 लोग और आए हैं लेट, नहीं बिठाते आज, उन्हें बाहर ही रहने देते। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द बोर्ड। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जरा देखें, रिसिप्ट साइड से लूँ, पेमेंट साइड से लूँ या इंफॉर्मेशन से? भैया ये एडजस्टमेंट एक एक करके बहुत ठंडे दिमाग से समझना, जब तक नहीं समझ में आए आगे प्लीज चलने मत देना। तो जो हाँ बोलो बहन दिया, ये क्वेश्चन कौन सा है? 18वां के बाद 19वां एग्जाम्पल होगा सर 19 है। हाँ गुड बहन, थैंक यू तिशा। सो प्यारे दोस्तों, अब जरा देखना, पहली एंट्री आ रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की, 1 जनवरी 2008, हम 2008 के बना रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों ये होगी बैलेंस शीट। मैं एक बार पेन सही वाला ले लूं। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007 एंड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2008। अब भैया 1 जनवरी 2008 का मतलब कोई बता दो, क्लोजिंग या ओपनिंग? ओपनिंग। भैया सब ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा देखो, देख के बताओ सैलरी रिसीप्ट में है या पेमेंट में है? पेमेंट। और पेमेंट करने वाली चीज नहीं दी हो तो क्या होगी? लायबिलिटी। गुड भैया, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे ही लिख लूं। कितने हजार की थी? 1200 की ना। और इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800 की। हाँ जारुल बोलो। तो मेरे को ना ब्लड दिख रहा है, मैं एक बार रीजन कर लूं? ओके भैया, ओके ओके प्लीज। वैसे बहन थोड़ी देर में हो जाएगा सही, चिंता नहीं करना। बाकी सबको क्लियर है ना? दिखने हैं मेरे पास तो दूसरे पैनल पे एकदम परफेक्ट आ रहा है। बाकी सबको क्लियर है दोस्तों? ओके। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो बट आप ध्यान से करना और साथ साथ चलना, बाद में मत नोट करने बैठना। सैलरी का वर्किंग नोट बनाने, सैलरी का ऊपर देख के बताओ कितना था पेमेंट? 12,500। अब मुझे पेमेंट चाहिए या खर्चा चाहिए? अच्छा भैया आप सब अटेंटिव रहें, बोलें, लॉजिक सोचें। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग का क्या क्या होगा हमने? इस साल दिया होगा। तो इस पेमेंट में घटा है या जुड़ा है? जुड़ा है। लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है। तो मैं इस साल का खर्चा निकालना है तो क्या करूं? माइनस। प्यारे दोस्तों ये 1800 इस साल के आउटस्टैंडिंग है, बोले तो दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। किस साल का खर्चा है? इस साल का। टोटल खर्चा निकालना है इस साल का, क्या कर देंगे? कर देंगे। कोई जोड़ जाड़ के बता दो ना कितना आ गया? 13,100। अरे बाबा बहुत बढ़िया, गुड। कहाँ डालूं भैया? इनकम एक्सपेंडिचर। जारुल अब ठीक आ रहा है? यस सर। गुड भैया, 13,100। सब करो एक बार, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। certain number of time in board exam the question having so many entries like this, तो अब this question is a lengthy one। आसान सी एंट्री है, कुछ एक स्पेशल आएंगी, बट पेशेंस से ध्यान से करना है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करें तो बताओ क्वेश्चन करते हैं पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए या वो खास एंट्री ही दिखनी चाहिए? तो हम तो गहरे से कर पाएंगे। गुड भैया। क्या मैं इस वर्किंग नोट को रब कर दूं? क्योंकि मैं हर एक बार एक नया बनाता चलूंगा। आप, मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी, पूरी डिटेल आप जरूर डाल लेना भैया। कम टू द नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस प्रीपेड। हाँ असेट। पिछले साल की असेट 700 रुपए की और इस साल की असेट 300 रुपए की है ना भैया? तो भैया
प्री पेड, मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया, 700 रुपये पिछले साल का। प्री पेड इंश्योरेंस 300 रुपया इस साल का। मजा नहीं आया लिखने में, हट भैया 300 रुपये लाल रंग से ही लिख लेते हैं। अभी ठीक हो गया दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, हो गई एंट्री, कोई गलती बता दो। भैया भी वर्किंग नोट। हाँ, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस का पेड अमाउंट 7,500। गुड मैन, 7,500 इंश्योरेंस का। पिछले साल कितना एडवांस दिया था? 500 रुपये। किस साल 700 के नाम का था? इस साल का। इस साल तो के खर्चा नाम किस साल का था वो? इस साल। लेकिन इस साल पे किया होगा या दोबारा नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। तो टोटल खर्चा निकालना है, उस 700 को क्या करूं? ऐड। किसी को नहीं आया तो प्लीज रोक के पूछ लो। मेरी 2 बहनें 2-3 मित्र एब्सेंट है, वो उनको नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना। इस साल के प्रीपेड कितने हैं? 300। वो पेड में घटे होंगे या जुड़े होंगे? जुड़े होंगे। लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है। नहीं है, तो इसीलिए क्या बताएंगे। कर दूं? लेस। माइनस। 7,900 आ गया क्या? यस सर। क्या चीज थी भैया ये? इंश्योरेंस। प्रीपेड। वर्किंग नोट नंबर 1 टू इंश्योरेंस, वर्किंग नोट नंबर 2 7,900। चलिए जनाब अगले पे। सबको आ गया ना? हो गया सबका? मैं वापस ले आऊं, एक बार देख लो जरा जल्दी जल्दी। एक एक एंट्री को साथ साथ करते हुए चलना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को ग्रैप करना है, फुल फ्लैप क्वेश्चन को तो खास तरीके से, ठीक है ना? तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से ओपन कर रहे हैं अपनी वॉर को अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, तो माइंड को कैसे ओपन करना है, कैसे लिखना है, वो सारे प्रोसेस को समझना प्यारे दोस्तों। क्या मैं अब रब कर दूं? हाँ बोलो बोलो बहन गोस्वामी, बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं कराता वाला आ रहा है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी भैया। अरे यार सबसे बढ़िया वाला आ रहा है तो चिंता मत करिए, सब आ रहा है। अरे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कोई बताओ सब्सक्रिप्शन चंदा हम देते हैं या गर्दन पकड़ के लेते हैं? और लेने वाली चीज आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट। पिछले साल की एसेट। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की एसेट 3,750 पिछले साल की, 2,500 इस साल की। 3,750 और इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500। अरे सब्सक्रिप्शन मैं अभी एडवांस भी देख रहा हूँ, आ गई भैया एडवांस भी। पिछले साल के 1,750 और 1,000 कहाँ डालूं, कोई याद दिला दो लायबिलिटी में। भैया। पूरा लिख लेना, मैंने एडवांस लिखा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिखना पूरा। 1,750 पिछले साल के और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस साल के 1,000 रुपये। अरे भैया क्या रह गया, कोई बता दो ना। वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाएंगे। ऊपर देखो सैलरी का रिसीप्ट कितना था, नहीं सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना था? 81,750। 81,750। अब भैया एक एक करके सब पार्टिसिपेट करना। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, इसका मतलब पिछले साल कुछ लोगों ने दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया। वो कब दिया था। देंगे? इस साल इस साल देंगे। इस दे साल देंगे या दे दिए होंगे? दे दिया होगा। इस रिसीप्ट में घटे हैं, जुड़े हैं, जुड़े हुए। लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। नहीं इसलिए है, लेस क्या कर करूं? देंगे। प्लस करेंगे। माइनस। इस साल के आउटस्टैंडिंग का मतलब बताओ जी। मैं मतलब नहीं बता रहा, अब नहीं आपको दिए। बताना। वो नहीं इस साल दिए। के मिले कमाई है। दिए या मिले की बात कहें? मिलेगी। मिले या नहीं मिले? नहीं मिली। लेकिन कमाई किस साल की है? इस साल रिसीप्ट में नहीं जुड़े, लेकिन इस साल की ऐड कर कमाई है, देंगे। निकालनी है, क्या कर दें? ऐड। भैया डिटेल पूरी भर लेना, मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ। पिछले साल के एडवांस बता दो जी। 1,750। भैया ये पिछले साल के एडवांस किस साल के नाम के मिल गए थे? इस साल भैया इस साल दोबारा मिलेंगे क्या? नहीं। रिसीप्ट में जुड़े या नहीं जुड़े? नहीं जुड़े। लेकिन कमाई किस साल की है? इस साल तो क्या करूं? ऐड। बहुत बढ़िया। इस साल कितना एडवांस 1,000 मिला? तो रिसीप्ट में घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। नहीं। कोई प्यारा ऐड सब्ट्रैक्ट करके बता दे। 81,250। 81,250 देख लो, सब देख लो, यही आया ना? मेरी गलती बता दो ना कोई। ये इनकम साइड नहीं लिखा। साइड में ना इनकम साइड बाय कम साइड में लिखना है, बाय सब्सक्रिप्शन। गुड दोस्त, गुड दोस्तों। 81,250 मजे से करना, बहुत ध्यान से करना। किसी को भी शक हो रहा हो कि नहीं आया तो पूछ लेना भैया, आगे मत चलने देना। देखो जी
अब मैं इस वर्किंग नोट को मिटा दूं, पहले एक बार रोक लूं, पहले आप कर लो। हाँ बिल्कुल रोका बहन, करो 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 सब करो। सर हो गए। हाँ आओ जी आगे चलेंगे। द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का कुछ नहीं, इस साल का। अरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बताओ, कमाई या पेमेंट पेमेंट भैया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही पिछले इस साल के कितने नहीं दिए? 1250 1250 1250 इस साल के सैलरी के इलेक्ट्रिसिटी बिल के दिए नहीं। बताओ मेरी असेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी लायबिलिटी। लाइब्रेरी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लिख दूं ना भैया, 1250 ना। प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का दिया था 9550 और 1250 नहीं दिए। जो नहीं दिए वो किस साल का खर्चा? इस साल का। इस साल घटा दूं या जोड़ दूं? जोड़ देंगे। जोड़ दूं ना भैया। देखना मैं वर्किंग नोट बनाने की जगह छोटा सा काम है इधर इनर कॉलम में ही कर लेता हूँ। 9950 हमने पे किए प्लस 1250 जो इस साल के पे करने रह गए थे। भैया टोटल बता दो कोई। 10,800 10,800 यही आया क्या? सब गिन गिन के कर रहे हैं ना, 1250 की 2 एंट्री और 9,950 की 1 एंट्री। चलो दोस्तों फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बाद भैया अब ये बढ़िया चीज आ रही है, सब्सक्रिप्शन हो गया होगा सबका। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से देख दिलाना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन पे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल की 2250 और इस साल की 700। अच्छा यार ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट लिखे हैं और शायद छोटे छोटे लिखे हैं, पेपर में भी ऐसे आता है। तो आगे पीछे मत कर जाना, स्ट्रेट लाइन लेके करना। बेशक स्केल लगा के देख लेना, कभी 2250 और नीचे वाला गलत ले जाओ। तो प्यारे दोस्तों पिछले साल स्टेशनरी का कितना माल पड़ा? अरे पापा क्या आपको बोल के गए थे कि मनीष भाई के पास जाएंगे? अरे खुशबू बहन पापा जी को छोड़, क्वेश्चन को देख, पहले ही लेट आई है। चले दोस्तों आगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कोई बताओ ना कहाँ डालूं? सर इलेक्ट्रिसिटी में 11,200 नहीं है? दोनों साइड असेट में भैया ये यस सर 11,200 हो रहा है सर इसका मेरा टोटल। वो भाई 550 तब अमाउंट 550 होगा, 950 लिख दिया आपने बस। एक बार मैं दोबारा से देख लूं। 9,550 था भैया वो अमाउंट का लिखा, मैं उसको भी सही करूंगा। देखना भैया 9,000 कितना था भैया? 550। 550 अब कितना आ गया भैया? 10,800 10,800 बहुत बढ़िया, अब तो ठीक हो गया। अब आगे चल रहे थे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताओ, खर्चा, कमाई Asset. या असेट्स? असेट असेट्स। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल 2250 की थी भैया। इस साल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने की बच गई? 700 की। अरे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पता चल गई, ऊपर देखो स्टेशनरी है क्या? 1700 कितने की? यस 17। भैया आप ये थोड़ा ध्यान से देखना, 1,700 स्टेशनरी का पेड अमाउंट था 1700 रुपया। प्यारे दोस्तों पिछले साल का जो स्टॉक था क्या करूं उसको? ऐड भैया Add. इतना खरीदा, इतना पुराने वाला पड़ा था, टोटल माल निकालना है ना, तो टोटल माल निकालने के लिए ऐड ही कर दूं ना, 2250। टोटल माल कितना हो गया? 0, 5, 7 और दोनों 3,950 का। कोई बचा दो, बता दो इसमें से कितना बच गया? क्लोज बता दें। बहुत बढ़िया दोस्त, कितना बच गया? 700। 700 रुपये तो जो बच गया, जो बच गया वो तो ये है, बाकी कहाँ गया? कुछ और किया होगा या यूज कर लिया होगा? यूज किया यूज होगा कर लिया होगा। बैलेंस करके बता दो ना। 3,250 3,250। क्या ये सबको आ रहा है? यस सर। कहाँ डालूं स्टेशनरी यूज को? एक्सपेंडिचर यहाँ क्या लिखूं? स्टेशनरी आगे कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। हाँ इनकमेंट एक्सपेंडिचर में यूज ही आता है भैया। लिख दो तो लिख दो, गलत तो नहीं है, पर काहे लिखे। आ जाओ जी आगे। अब आए किस पे भैया? इक्विपमेंट पे। देख लो भैया अभी खूब बढ़ बढ़ के एंट्रियां, खूब सारी धमाल चौकड़ी बनी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, खूब एंट्रियां, एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आसानी से बिल्कुल सावधानी से करते जाना। जिसको छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन के, डोनेशन के, वो तो बड़े आसानी से कर जाएगा दोस्तों। आगे चलते देन सर? हाँ बोलो बहन। सर इसमें क्लोजिंग माइनस क्यों नहीं किया हमने? अरे माइनस ही किया ना बहन, इसमें से देख माइनस करूंगा लाग भी यही आएगा ना। ओ यस तो सर। मेरे को लगा कि मैं एक नए तरीके से सिखाऊं, इसीलिए ऐसे किया। ठीक, यस सर।
चलो भैया इसको वर्किंग नोट को रब कर दें। अब आ जाए इक्विपमेंट पर। प्यारे दोस्तों कहता है इक्विपमेंट खर्चा या असेट्स? asset, पिछले साल के Asset. इक्विपमेंट कितने के थे? 25,600 के, अब 50,200 के। तो इक्विपमेंट पिछले साल थे 25,600 के, इस साल के इक्विपमेंट हमें बचे 50,200 के। कोई एडजस्टमेंट देखना, नीचे एडजस्टमेंट है लोन को लेकर के, स्पोर्ट ग्राउंड को लेकर के, फिर लोन को लेकर के, बस। तो लोन की तो इसमें गारंटी है, पर इक्विपमेंट को लेकर कुछ नहीं है। ऊपर देखो इक्विपमेंट का कुछ है, रिसीप्ट में इक्विपमेंट नहीं, पेमेंट में इक्विपमेंट है क्या? no sir, मेरे को तो दिख रहा है, मैं बता नहीं रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। कोई बताओ इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है? कई लोग ऐसे खोज रहे हैं इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट machine. ऐसे नहीं मिलेंगे। हाँ, इक्विपमेंट का मतलब मशीन ही होता है भैया। ये परचेज ऑफ लॉन मूविंग मशीन कुछ और है, ये इक्विपमेंट ही है। equipment है, हाँ प्यारे दोस्तों, ये थोड़ी सी ना लाइनें आउट हो रही है, मैं जरा सही कर दूं। ये लॉन परचेज ऑफ लॉन मूविंग मशीन 30,000 की है, पेटी एक्सपेंसेस 500 रुपये का, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो इतने का, देन न्यूज़पेपर 1,000 रुपये के, लेक्चर फीस 16,500 की, ऑनोरेरियम 12,000, लोन पेमेंट 20,000 और सीडी 7,850 का। ये थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो रही थी, क्या है, ट्रैक सही हो गया। अब बताओ ये भैया, ये क्वेश्चन में बढ़िया बात ये थी इक्विपमेंट था यहाँ और यहाँ पेमेंट में दिख नहीं रहा था, तो बड़े ध्यान से चौकन्ने होकर खोजना। मशीनरी इक्विपमेंट ही तो होती है, तो इक्विपमेंट परचेज मिल गया दोस्तों। अब मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। ओपनिंग इक्विपमेंट साल के बिगनिंग में कितने का था? 25,600 का। अब हमने यहाँ पेमेंट में है, पेमेंट में क्या, तो सेल या परचेज? परचेज घटा दूं या जोड़ दूं? जोड़ देंगे। कितने का खरीदा भैया? 30,000 30,000 का। तो 30,000 का खरीदने पे हमारे पास होना चाहिए 55,600 का। अरे कोई मुझे बताओ, डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन कुछ दिया या कुछ नहीं दिया हमारा? कुछ भी नहीं, अरे बट कुछ और दिया या क्लोजिंग दे दिया? क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग कितना दे दिया? 50,200। कोई बताओ बढ़ गया कि घट गया? घट गया, अरे कितना घट गया कोई बता दो? 5,400। अरे घटने के दो पॉसिबल कारण है, दोनों बताने। पहले रुक जाओ, लिखना नहीं। अब घट गया, घटने के दो पॉसिबल कारण बताओ। इक्विपमेंट घटा तो क्यों घट सकता है? दोनों ये संभव। चलो इस्तेमाल करा एक तो उसकी पहली संभावना depreciation हो गई। डेप्रिशिएशन, बहुत बढ़िया। एक और appreciation, और सेल, बेच दी होगी। अब कोई मुझे बताओ, क्या मैं बेच दी ऐसा मान सकता हूँ? नो नहीं भी सर। अब ये रिसिप्ट्स में नहीं है ना। हाँ शाबाश दोस्त, उस बात समझ गया मेरा भाई। अगर बेची होती और रिसीप्ट में होती तो, प्यारे दोस्तों रिसीप्ट में होती तो मैं सेल मान लेता। अब रिसीप्ट में है नहीं तो इसे क्या मानूं? घटा किस कारण से? Depreciation. सेल या डेप्रिशिएशन? Depreciation। बहुत सारे डेप्रिसिएशन, लोग ना कहते घट गया डेप्रिशिएशन मान लो, तो वो पूरा ज्ञान नहीं पाएंगे, पूरी पूरी नॉलेज उनको नहीं आ पाएगी। सारे तरीके सोचो, फिर इसमें कौन सा बेस्ट है उसको सोचेंगे। सो व्हाट इट शुड बी? डेप्रिशिएशन। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। पेपर में ऐसे ही चमका के आऊंगा ना, अरे मजा आ गया। अब क्या करूं, कोई बता दो? एक्सपेंडिचर सट जाएगा भैया 5,400। डेप्रिशिएशन यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में आएगा ना भैया। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। 5,400 ये निकला भैया यहाँ पे। सब करो सब करो, मैं एक बार रुक रहा हूँ इस सुंदर सी एंट्री को, सब कर लो। अब चलें आगे। लागवी हो गया, Yes, sir. महिमा हो गया, यस सर, गुप्ता हो गया। मुश्किल तो नहीं है, मजेदार से देखो। सॉरी, आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। बिल्डिंग, अरे पिछले साल की बिल्डिंग देखो ना कितने की थी, 1,20 की, अब 1,14 की हो गई। बिल्डिंग 1,20,000, अब बिल्डिंग 1,14,000 की। और वर्किंग नोट, ओपनिंग बिल्डिंग 1,20,000 की। ऊपर देखो, रिसीप्ट में है? नहीं है भैया। नहीं है। पेमेंट में है? नहीं भैया। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन होती, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, तो मैं क्या करता?
तो ऐड कर देते। हाँ भैया है ही नहीं। अरे ओपनिंग दे रखी है और क्लोजिंग बिल्डिंग निकालूं या दे रखी है? दे रखी है 1,14,000। अरे दे देख के रखी है। बताओ बढ़ गई कि घट गई? डेप्रिसिएशन कितने घट Depreciation। की घट गई? 6,000। 6,000 और क्या दो कारण बताओ पहले। डेप्रिसिएशन 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 या बेच दिया होगा। बोलो सेल क्यों नहीं हो सकती? भैया रिसिप्ट साइड है नहीं तो क्या है। मानूंगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बार बताओ, बढ़ गई होती क्या मानता? परचेज भैया Appreciation। एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। कोई बोले एप्रिसिएशन मान लो, बात ठीक। कोई बोले परचेज मानेंगे ऑन क्रेडिट, बात और भी ठीक। ठीक ना? अच्छा जनरली जब बढ़ती है तो अपने अकाउंट ऑफ बुक्स में दिखाते हैं या नहीं दिखाते? नहीं दिखाई। कहे दिखाएं, दिखा देंगे, सरकार टैक्स ले जाएगी, तो बड़ी हुई चीज नहीं दिखाते। सो प्यारे दोस्तों, इसीलिए बढ़ जाए तो एप्रिसिएशन मान लो ठीक है, पर प्रैक्टिकल नहीं है, तो परचेज ऑन क्रेडिट मानते हैं। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ये कोई मेरी गलती बता दो ना। सर डाल दिया अभी। ये डेप्रिसिएशन डेबिट में वो एक्सपेंडिचर साइड। हाँ, एक्सपेंडिचर साइड में आप ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख लेते ना। हाँ जी भैया 6,000। 6,000 रुपया। अब आ रही है भैया इसकी सबसे गदर एंट्री। अब इसको मैं पहले इसको बिल्डिंग का वर्किंग नोट बना लूं। क्या मैं इसका एडजस्टमेंट मिटा दूं? यस सर। पहले जानबूझ के ना इस थोड़ा सा डिले करते हैं इस बढ़िया वाली एडजस्टमेंट को। पहले रिसिप्ट साइड लेते हैं, इसको रोक रहे हैं अभी। बीडी बताओ कहाँ डालूं? स्टेटमेंट ऑफ ऑफ अफेयर्स क्या लिखूं? Statement of कैश affairs। लिखूं या बैंक लिखूं? कैश कैश एंड कैश बैंक। एंड बैंक लिखता। भैया मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन ले चुके हो। अरे डोनेशन कुछ बताया ही नहीं। जनरल डोनेशन हाँ, कम सही। इनकम हो गई। इनकम का ये नीचे वो लोन वाली एंट्रीज भी तो रह गई। हाँ दोस्त, मैंने तो कहा भी रोक ली जानबूझ के। आगे चलो। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा अभी पिछला एक क्वेश्चन था बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए आई थी, अभी कुछ नहीं लिखा। ग्रांट दिए गवर्नमेंट। इनकम लायबिलिटी इनकम या लायबिलिटी? लायबिलिटी लायबिलिटी कोई बता दो लायबिलिटी क्यों? गवर्नमेंट ग्रांट किसी पर्पस के लिए हाँ, ये purpose के लिए होगा। पर्पस लेस देती ही नहीं यार, इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट। मेरी लायबिलिटी कितने की थी भैया? 15,000 की ना। अब कहता है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। कहाँ डालूं? कहाँ डालूं? पेमेंट साइड भी न्यूज़पेपर है। हाँ भैया पेमेंट पे भी आ रहा है, देखना कितना आ रहा है। 1,000 रुपया आ रहा है। 1,000 रुपये का खर्चा और 300 रुपये की रद्दी बेची, तो 300 कमाई, 1,000 यहाँ डालूं या नेट खर्चा डाल दूं? नेट खर्चा 700 रुपये आए ना, पक्का ना? बाद में आंसर देख के चक्कर खा के मत गिर जाना, बोलना यहाँ 300 से कहाँ गए। क्या ये आ गया सबको? यस सर। कोई ध्यान से देखना, आगे नहीं चलने देना दोस्तों, नहीं आया तो। आओ जी न्यूज़पेपर के बाद प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो। चैरिटी शो के लिए पैसे इकट्ठे हुए भैया 16,500। पहले मुझे बताओ अगर केवल इतनी एंट्री है तो ये मेरी कमाई है लायबिलिटी? लायबिलिटी। अब परली तरफ देखो, क्या चैरिटी शो का खर्चा किया? एक्सपेंसेस है 1,000 भैया। रुपीज। भैया कितने चैरिटी शो के? 1,000 नहीं है, मैंने देख एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 12,900 के। अब कोई मुझे बताओ भैया, दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं चाहता हूँ दोनों तरीके तुम्हें बताऊं, और लेकिन तुम्हें उसमें से बेस्ट का चुनाव करना है। 16,500 मेरी लायबिलिटी, 12,900 लेस करके बाकी को मैं लायबिलिटी मान लूं। दूसरी ऑप्शन में उसे इनकम भी मान सकता हूँ। बोलो क्या ज्यादा अच्छा? लायबिलिटी। बताया था कि अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे इनकम मान लेंगे। हाँ, और अभी बता ये दोबारा income से, हो सकता है। पहले बता कमाई मिला कितना था 16,500। और खर्च कितना कर दिया? 12,900। 12,900 का मतलब 50% से कम या 50% से ज्यादा? ज्यादा। तो 50% से क्या ज्यादा। मानूं, चैरिटी का Income। प्रोग्राम खाली बुक हुआ है या हो गया होगा? हो गया होगा भैया। और हो गया होगा तो बता मेरी लायबिलिटी या इनकम? इनकम। इनकम में मान रहा हूँ भैया, है ना? प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो लिख दूं ना अब तो? यस सर। कितना पैसा मिला था? 16,500। कितना मैंने खर्च कर दिया? 12,900। 3,600 बच गया, है ना? स्टिल कह दूं यहाँ पर मैंने माना अपनी अजम्पशन के तहत जो बेस्ट है। कोई कह दे भाई हमने तो मान रहे नहीं हुआ प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम नहीं हुआ अब तक कोई मान ले तो बताओ ये काम जाएगा कहीं और या लायबिलिटी। अच्छी थी ना ये एंट्री? फिर आ जाओ भैया, अब गदर एंट्री आ रही है। ये बहुत है, बोर्ड के अंदर बहुत आती है, ठंडे दिमाग से समझना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10%। कितना ब्याज मिला?
7,600। 7,000। 10%, 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिला? 7,000 7,000, रुपीज। कहाँ डालू, लायबिलिटी, असेट्स या इनकम? इनकम। एक भैया इनकम। पक्की बात है, इंटरेस्ट मिला तो इनकम, सीधी सच्ची बात, गलती बता दो। एक एंट्री बोला मैं या डाल 10% इन्वेस्टमेंट भी तो तो ले 10%, हाँ 10% ले ले भाई, इंटरेस्ट भैया मिला। अगर 10% बैलेंस से शीट में एसेट 7,000 आएगा मिला भाई। है तो हमारा 70,000 एसेट में आएगा ना इन्वेस्टमेंट का, भैया ये क्योंकि हमने मेरी बात इन्वेस्टमेंट करी समझ होगी गया, तभी तो मिलेगा। सब जरा ध्यान से सुनना इस बात को। बोलो ब्याज मिला ना या हाँ? हाँ भैया। अच्छा हाँ भैया। ब्याज Yes, मिला तो sir. इन्वेस्टमेंट नहीं होगी या होगी? होगी। अरे मरी असेट्स में कोई अभी इन्वेस्टमेंट है या है ही नहीं? नहीं है। 70,000 से दिखाएंगे। अभी अभी धैर्य जाना तो सोनी, तेरी बात तो सुन ली, अब सबको समझाने भी तो दे भाई। तो असेट्स तो होनी चाहिए, कितने की पता नहीं। अब मेरे को जरा ध्यान भैया से एक्स देखना, वन। इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं कितने की थी, उसके ऊपर 10% ब्याज मिला होगा, जो कि किसके बराबर? 7,000 के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो इन्वेस्टमेंट कितनी की। 70,000। हाँ 70,000। क्या ये आ गया मेरे दोस्तों? यस सर। किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछ लो ना। अरे अब कोई बता दो, ये 70,000 की इन्वेस्टमेंट किस साल दिखाऊं? ये इसी साल। इस साल। एक ही साल की दिखाएंगे। साल, अब आप सारे गलत कह रहे हो। सस्पेंस अकाउंट। फिर दोनों साल हाँ दिखाएंगे। भैया सब बताओ, 70,000 की अभी खरीदी बेची या पूरे साल का ब्याज मिला है? पूरे साल का अभी ब्याज। मुझे नहीं पता खरीदी बेची का, वो दिया भी नहीं कहीं पे। पूरे साल का ब्याज मिला तो पिछले साल भी पड़ी होगी और इस साल ही पड़ी होगी, तभी तो पूरे साल का ब्याज मिलेगा। बोलो ना कि हाँ। यस सर। अगर कुछ ना बोल रहा हो तो करंट मानते हैं। अरे करंट मानते हैं, ब्याज मेरे को ये बता, ब्याज किस साल का मिला? आधे साल का, 6 महीने का, पूरे साल का? पूरे एक साल तारीख को मिलेगा। खरीदी हो तो तो खरीदी क्या मानू, 1 तारीख को खरीदी या पुरानी पड़ी होगी? और पुरानी 1 तारीख पड़ी को होगी। खरीदी होती तो पेमेंट में मिलती, पेमेंट में है ही नहीं, है ना? ठीक है। हाँ जी, यस सर। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ डालूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में, या दोनों में? दोनों दोनों में। और इन्वेस्टमेंट लिखूं या 10% इन्वेस्टमेंट? 10%। भैया ये 70,000 की इन्वेस्टमेंट कैसे आई? ये बहुत बढ़िया पार्ट था, ये किसी को नहीं आया तो कोई दोबारा पूछ लो ना। सब करो सब करो, मैं इसको रोक रहा हूं एक बार। इन्वेस्टमेंट 7,000 थी, इंटरेस्ट मिला 7,000, परसेंटेज कभी भी आ जाए तो दैट इज ट्रीटेड एज एडजस्टमेंट, उससे कुछ निकलेगा जरूर प्यारे दोस्त, है ना? सबको आया ना ये? हाँ जी भैया। करो करो भैया, एक बार मैं रुक रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें, देखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट ए रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर। ओके ये तो बात हो गई। सन्ड्री इनकम, अरे 400 रुपये कहाँ डाल दूँ? ये इनकम। हाँ इनकम साइड, सन्ड्री इनकम। अच्छा एक बार परली तरफ लिखा हो सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो क्या करूँगा? भैया एक्सपेंडिचर। हाँ अब इनको मत नेट कर दे रही है, अलग अलग ही होते हैं। सो प्यारे दोस्तों, रिसिप्ट हो गई। अब पेमेंट साइड, सैलरी देखना हम ले चुके थे, स्टेशनरी भी ले चुके, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस ले चुके, लोन ले गए। पेट्टी एक्सपेंसेस 500 वो नहीं ले। अच्छा। पेट्टी एक्सपेंसेस Expenditure। हाँ एक्सपेंडिचर साइड 500 रुपया ना भैया। पेट्टी एक्सपेंसेस के बाद फिर देखो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो ले चुके, न्यूज़पेपर ले चुके, लेक्चर फीस कोई देख के बताओ कितने की थी? 16,000। 16,500। 16,500। तो सीधा डाल दो ना, लेक्चर फीस कितना भैया? 16,500। सब बिल्कुल ध्यान से करेंगे। लेक्चर फीस के बाद ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, भूल गए भैया, याद भैया नहीं। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ऑनोरेरियम इज एक्सपेंडिचर। कितना था ऑनोरेरियम का खर्चा भैया? 12,000 का था भैया। यस। अब जी भैया। भैया आती है आखिरी सबसे बढ़िया बात, अभी यहाँ तक पहले पूरा कर लो, फिर सबसे बढ़िया बात, एक नीचे की पापी एडजस्टमेंट बची थी, उसको लेके रखूंगा, उसको आपके सामने रखूंगा। वो बहुत गुंजल है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आधी बात कहता ही नहीं, छुपा जाता है, अपने आप से निकालनी पड़ती है, तो वो आधी बात कहती नहीं एडजस्टमेंट में, उसकी बात आपके सामने रखूंगा, बहुत ध्यान से चलना भैया। अब आता है पेमेंट में लोन पेमेंट, क्या आ रहा है भैया? लोन पेमेंट कितने रुपए की? 20,000। भैया मेरी नीचे लोन की एंट्री है, इसलिए मैं अब उससे रिलेटेड है तो मैं अब उसकी चर्चा करता हूँ आपसे। प्यारे दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके स्पेस बना लूँ और इस एंट्री को आपको अच्छे से सिखाऊं, बहुत ठंडे दिमाग से इसे समझना।
लोन पेमेंट किया 20,000 रुपए का, इसका अगर मान लो नीचे एडजस्टमेंट नहीं होती तो कोई प्यारा बता दो ये लोन पेमेंट किया किस साल वाला? इसी साल, हाँ, करंट ईयर किस साल पे किया? पिछले साल। हाँ पिछले पिछले साल। साल पेमेंट तो का। उधार पिछले साल की होगी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में कहाँ डालते हैं? लाइबिलिटी लायबिलिटी इस साल की लायबिलिटी में नहीं आता। नहीं डालते। डालते नहीं, काम खत्म हो जाता। पक्का ना? ओपनिंग लायबिलिटी 20,000 वी पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स व्हाई द क्लोजिंग शुड बी 0। ओके, अब इट्स ओके, अब नीचे पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या ये पढ़ने में आ रहा है? आप मुझे बताओ, नहीं तो बड़ा करके दिखाऊंगा। बड़ा कर दो। बड़ा कर लो भैया। ओके जी, बड़ा कर लेते हैं। हाँ अब पढ़ने में आ रहा है? हाँ भैया। मैं एक काम और करता हूँ, इस इन्वेस्टमेंट वाले वर्किंग नोट को मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर कुछ अच्छा सा लिख के आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। द क्लब वाज फॉर्म्ड 4 years ago। कितने साल पहले बना? 4 साल पहले। 8 साल पहले। When a loan of 1 lakh was obtained from a local bank। बैंक से हमने क्या लिया? लोन 1 लाख का लोन। 4 साल पुरानी अगर मैं बैलेंस शीट बना लूँ 4 साल बिफोर वाली, तो प्यारे दोस्तों उसके अंदर मेरा लोन आएगा 1 लाख रुपए का। अब कहता है उसे 1 लाख का लोन लेके किया ऑब्टेन अ लोन बैंक एंड स्पोर्ट ग्राउंड परचेज एट द सेम टाइम फॉर 1 लाख रुपीज। भैया 1 लाख रुपए का लोन लिया और हमने ग्राउंड खरीद लिया स्पोर्ट ग्राउंड का। बहुत बढ़िया काम किया भैया। तो कोई मुझे बताओ लोन कहाँ आएगा? लाइबिलिटी लायबिलिटी साल पहले वाली और बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स ग्राउंड एसेट में आ जाएगा। स्पोर्ट ग्राउंड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। स्पोर्ट Asset। ग्राउंड, मैं इसको ठीक ढंग से लिखूं, स्पोर्ट ग्राउंड असेट्स में। ओके, 4 साल पहले की बात तो समझ आ गई। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अब कुछ नहीं कहे इसके बारे में, कुछ भी ना कहे, अभी आगे की बात नहीं पढ़े, कुछ नहीं कहे। तो स्पोर्ट ग्राउंड के ना तो यहाँ दिया ना ऊपर, कुछ नहीं दिया। बताओ 4 साल भी स्पोर्ट ग्राउंड ऐसे कैसे ही रहेगा? 1 लाख। सेट ही हो जाएगा। अच्छा, लोन कितने का था हमारा? 1 लाख। लाख 1 कितने लाख। का ऊपर देखना, यहाँ पे पे किया ना, 20,000। 20,000 तो क्लोजिंग में कितने का? 80,000। 80,000 का। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं ये 70,000। डालता और क्लोजिंग के अंदर 20,000 पे कर दिया। बहन 30 वाली एंट्री भी मत पढ़, तो क्लोजिंग में मैं 80,000 डालता क्योंकि मेरे को साफ दिख रहा था ऊपर कितना पे किया है, 20,000। अब मैं नीचे वाली एक एडजस्टमेंट एंट्री ले रहा हूँ। अब चौकन नहीं रहना प्यारे दोस्तों। क्या कहता है? कहता है, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके लिए। द क्लब फॉर्म 4 years ago when a loan of 1 lakh was obtained from a local bank and a sport ground was purchased for the same amount from the local loan amount। अब कहता है ये लाइन, भैया ये लाइन अब ध्यान से पढ़ना, 30,000 has now been repaid on that account। अच्छा, कोई मुझे बताओ लोन कितने का था मेरा? 1 लाख 1 1 लाख। लाख। कोई मुझे बता दो इसमें से, कहता है 30,000 has now been repaid on that loan। उसे 30,000 पे कर दिया। 30,000 पे कर दिया। अब ये 4 साल पुराना लोन था। इन 4 साल के दौरान में हमने कितनी पेमेंट की है? 30,000। 30,000 तो 4 साल के बाद लोन कितने का होगा? 70,000। 70,000 ये इस साल के 70,000। क्लोजिंग की बात हुई, बोले तो ना यहाँ। यस सर। अब भैया मुझे इस साल के क्लोजिंग का नहीं, इस साल के बिगनिंग का भी हिसाब करना है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने टोटल लोन की पेमेंट कितनी करी है, 30,000। कितने 30,000। सालों में करी है? 4 सालों 4 साल। कोई बता दो करंट ईयर में कितनी की है इसमें से, यहाँ पे में 4 से डिवाइड कर दिया। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, किसने कहाँ लिखी विशाल सोनी? 20,000। करंट ईयर में कितनी की है? 20,000 तो 30,000। ओल्ड पेमेंट कितनी होगी? 10,000। 10,000। भैया ये सुंदर बात किसी को नहीं आई तो प्लीज रोक के पूछ लो सर फिर से समझा दो। दोबारा। बहन ये 1 लाख था, ये समझ में आया? हाँ जी सर। अब तक 31 दिसंबर 2008 तक हमने कितनी पेमेंट करी? 30,000। दैट इज मेंशन इन एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग में कितनी होगी? 70,000। गुड। अब टोटल पेमेंट अब तक 30,000 हुई है। इस साल के दौरान पेमेंट में मुझे मिल गई कितनी की है? 20,000। तो पुरानी कितनी होगी? 10,000। पूछ रही है, बता रही है फिर। गुड, आ गया इसका मतलब। क्या इतना आ गया? बोलो ना याशिका। हाँ जी सर। अब कोई मुझे बता दो, इस साल मैंने 20,000 की लोन पेमेंट की है और उसके बाद 70,000 का लोन बचा, तो इस साल के बिगिनिंग में लोन कितने का होगा? 90,000। 90,000
भैया ये पल्ले नहीं पड़ती लोगों को, बात क्या ये समझ में आई, ये 90,000 का बचेगा। लोन पहले 1 लाख का था, 10,000 हमने पुराने सालों में पे करा तो कितने का लोन बच गया, 90,000। इस साल का 20,000 पे किया तो कितना बच गया, 70,000। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। देख लो प्लीज, कोई रोको, पूछो, कोई नहीं आया तो पूछना है। लागवी आ गई, ये स्नेहा आ गई, अनुभव आ गई, आयुष आ गई, आयुषी आ गई। यस सर। भैया सब बहुत बढ़िया सा इसका वर्किंग नोट बना लेना, देखना अब मैं कहाँ कहाँ डालूं। कोई बताओ, मैं इसका जूम आउट करूं पहले तो, ताकि मैं इसको फिट कर सकूं अपनी स्क्रीन पे। अब बताओ, स्पोर्ट ग्राउंड खरीद लिया था 4 साल पहले, कुछ एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट ग्राउंड कहाँ डालूं? 1 लाख दोनों साइड। हाँ, 1 लाख ओपनिंग एसेट्स और 1 लाख क्लोजिंग। क्लोजिंग एसेट्स। अब लोन 1 लाख का लिया था, पहले की पेमेंट 10,000 की, तो अब लोन बिल्डिंग में कितने का बचा? 90,000। फिर इस साल 20,000 की कर दी। 70,000। अरे गॉड दिस वंडरफुल, आ गया सबको। प्यारे दोस्तों, सीडी देखना, कैश बैलेंस 7,850। हाँ मेरे भाई, अब आपकी बारी, कोई पूछ लो। देखो क्या, ये महिमा दोबारा बोल बहन। सर इस साल की बैलेंस शीट में नहीं सर, इधर इसी से बताऊंगा ना, तू पूछ अपना हाँ। क्वेश्चन, जवाब तो यहाँ से आ गया ना। ये आपने इतना समझ में आ गया, 1 लाख का ये पे कितना गया और 70%, लेकिन उसके बाद वाला नहीं आ रहा। अच्छा, 30,000 में से इस साल कितना पे किया, इधर देख ले। सर इसमें लिखा 20,000 आ गया सर। पूरा आ गया, गुड मैन। चलो और कोई पूछ लो, और कोई पूछ लो। भैया अगर हमने इस साल 20,000 पे करा है तो हमारे एक्सपेंडिचर साइड में 20,000 आएगा नहीं? नहीं दोस्त, लोन पे करो तो क्या खर्चा होता है ना, ना लाइबिलिटी घटती है ना मेरे भाई। ओह यस। और पूछो, सर, और पूछो। सर वो लास्ट ईयर का सर 90,000 सर इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन करके सर 20,000 लेस नहीं करेंगे? क्या बैलेंस शीट के इनर कॉलम में ये जमा घटा दिखाते हैं दोस्त आदित्य? नो सर। फिर क्या कर रहा है प्यारे? ओके सर। और ये वर्किंग नोट बन गया सबका? चलो जी, अब एक बार इसको देख लो, मैं वापस लेके आऊं, मैं ले ले, पहले बना लो। सब ध्यान से करो, सब ध्यान से करो, जम के करो। मुझे था ये क्वेश्चन पूरा 1 घंटा ले जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सर आपने ये इधर वाली बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट के नीचे क्या लिखा है? स्पोर्ट ग्राउंड 1 लाख रुपए बहन। ओके सर। और कोई कैश आखिरी में जो सीडी बचा था 7,850। ये मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट आ सकती है डिस्क्रिप्टिव में वो तो? यार ये क्यों पूछ रहा है भाई मेरे, कौन सी जवाब दूं बता तेरे को? क्या ये मान के चलूं कि तू खाली 12वीं तक पढ़ेगा? नहीं भैया। तो फिर तो जवाब कुछ बनता ही नहीं है। जब रियल लाइफ में एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएगा तो 500 एंट्रियां भी आएंगी। कब सीखेगा वो करना? तब थोड़ा ना बोलेगा जी इस एंट्री का क्या होगा, कोई भैया लोग मिल जाए और मुझे बता दे। कोई नहीं बताने वाला मिलता। और जब कोई सीए बन जाता है, उसे नहीं आता ना, तो सारी दुनिया पता है क्या कहती है, ये काम नहीं करिए प्यारे। ठीक सर जी भाई। हाँ हाँ बोलो बहन बोलो। सर क्लोजिंग का 70,000 कहाँ पे डालेंगे? देख बहन, यहाँ पे लाइबिलिटी में, और सर 90,000? देखिए ओपनिंग लाइबिलिटी। ओके सर। दिव्या पूरा आ गया ना अच्छे से? यस सर। और भी देख लेना, पूछ लेना भैया इसको। और इसको, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट वेरी यूनिक, वेरी स्मार्ट। 2 एंट्रियां, एक तो लोन को लेके बहुत अच्छी है और एक इंटरेस्ट मिला, उससे मेरे को इन्वेस्टमेंट पता चल गई। ये 2 अच्छे से सुंदर से नोट्स बना के कुछ अच्छे से अलग से रखना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, जब भी आप इस क्वेश्चन को करो, तो 2 एंट्रियां आप रिवाइज करके करें। और बगैर पेपर में जब भी जाना हो, इसको बगैर रिवाइज करे प्लीज नहीं जाना। तो इट्स अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। तो क्या अब हो गया दोस्तों सबका? यस सर। नहीं हुआ तो 2 मिनट फालतू लेना, दूसरों को मत देखना। अर्णिमा हो गया?
जमीर और जरिया आया पूरा दोस्तों? गुड गुड गुड। निशांत आया? साहिल राजपाल आया? यस सर। गुड गुड गुड। युक्ति पूरा आ गया? सर अमन आगे चलें क्या? अलीशा हो गया? चलिए भैया, भैया आज की क्लास मंडे की क्लास तो ब्लॉक नंबर 7 से होगी, पर फिर भी आप ट्राई करिए घर से ही लें, और किसी की अगर टेक्निकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो केवल परमिशन लेके ही वो आ सकेंगे। तो चलिए जनाब, हम अगले अपने शॉर्ट क्वेश्चनों पे चल लें। कुछ शॉर्ट क्वेश्चनों को बीच में पहले छोड़ आए थे, 3 क्वेश्चन हमसे अलग अलग मित्रों ने पूछे थे, तो सर, तीनों की एक चर्चा। बात थोड़ा साइड कर दो। हाँ बहन, ये वाला लोन वाला एडजस्टमेंट, यस सर, एक बिल्कुल लोन वाला वर्किंग नोट अच्छे से बना लेना भैया। 30,000 की मेरे को एडजस्टमेंट में लिखी थी, पेमेंट की है अभी तक, तो 70,000 क्लोजिंग हो गया। और 30,000 में से इस साल वाली कितनी थी? 20,000 ऊपर पता चल गई नहीं यहाँ से, तो पुराने सालों में हमने कितनी कर दी होगी? 10,000। तो बिगिनिंग के अंदर इस साल के बिगिनिंग में 90,000 की उधार बची होगी, 20,000 पे कर दिया, क्लोजिंग 70,000 की। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। और किसी का रह गया दोस्तों? क्या मैं चलूँ आगे? अब शॉर्ट क्वेश्चनों को ले लेता हूँ प्यारे दोस्तों, एक एक करके शॉर्ट क्वेश्चनों को हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक छोटी सी एंट्री, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं बचा, तो मैं सबसे छोटी एंट्री जो तीनों में है उसको लेता हूँ। बहुत अच्छी सी एंट्री है, ध्यान से देखना। मैं एक एडिशनल शीट जोड़ी, केस बनाकर इसको लिख लेना उचित रहेगा, क्योंकि ये फुल फ्लैप की एक एडजस्टमेंट बन के आती है, तो वो एडजस्टमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ध्यान से इसे देखना। हमें क्वेश्चन में दिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर लिखा म्युनिसिपल टैक्स, कितने हजार लिखा देख के बताओ? 4,000। और यहाँ पे लिखा ये पीए बोले तो क्या? पर एनम। ओह बहुत बढ़िया। अब प्यारे दोस्तों, अगर इतना ही होता तो पूरे साल का पे कर दिया हमने, खर्चा मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस पे करो, तो बताओ इनकम या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर। तो मैं बनाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भी मैं एडजस्टमेंट फालतू बनाऊंगा भैया। और ये स्टेटमेंट ऑफ वेयर्स, और ये बैलेंस शीट। ओके जी, तो मैं बस इसको एक्सपेंडिचर में डाल देता, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट में लिखा। ये था 31 दिसंबर 2021। कहता है एडजस्टमेंट में 31 दिसंबर 2020 को, बोले तो लास्ट ईयर, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन एडवांस 3 मंथ का। इसका मतलब बताओ जी। भैया 3 महीने का एडवांस पे कर दिया। अब भैया ये बड़ा गदर क्वेश्चन है, बहुत ठंडे दिमाग से समझना। आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हम एडवांस को लेकर समझ रहे हैं, एक आ जाएगा तो दूसरा उसी के हिसाब से रिट्रोस्पेक्टिव बन जाएगा। अच्छा, ये पिछले महीने का 3 महीने का एडवांस है, अमाउंट नहीं बताया, अमाउंट कैसे निकाल दूं? कोई ये अमाउंट निकाल के बता दो। 1,000 आएगा, कैसे निकाला 1,000? बता सबको। मैं डिवाइडेड 4,000 हाँ 15 नहीं मेरे भाई, 15 गलत हो जाएगा। देख भाई ये 12 हाँ ये पर एनम लिखा है ना, इसलिए बताओ ये कितने महीने का होगा? 12 महीने का। 3 महीने का कितना हो गया? 1,000 रुपया। पक्का? अब प्यारे दोस्तों, मैं जानबूझ के गलती करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने एडवांस पे किया है, एडवांस पे किया तो मेरी असेट्स प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स, मैंने 1,000 रुपया एडवांस जमा करा दिया, मेरी एसेट्स। अब प्यारे दोस्तों, ये 4,000 रुपया मैंने पे किया, तो मेरा खर्चा, तो म्युनिसिपल टैक्स इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट की जगह ऐसे ही लिख रहा हूँ। 4,000 पे किया। कोई मुझे बताओ पे चाहिए या खर्चा चाहिए? अच्छा, कोई प्यारा मुझे बता दो, पिछले साल हमने कितना एडवांस पे किया था? 1,000। भैया बहुत चौकन्ने होके सुनना, पिछले साल अगर 1,000 हमने एडवांस पे किया तो वो खर्चा किस साल का? इस साल का। इस साल दोबारा तो नहीं दिया होगा? नहीं सर। एडवांस प्रीवियस ईयर 1,000 रुपया खर्चा जोड़ दिया मैंने, मेरी गलती बता दो। इस साल भी होगा प्रीपेड 1,000 रुपए। गुड मैं गुड गुड गुड
गलती बता दो, बस दो ही बहनें बोली। प्रीपेड एडवांस 1000 आएगा क्यों बैलेंस आएगा, शीट, क्यों आएगा? क्योंकि वो 5,000 पर एनम है 4000, तो मतलब पूरे साल का 4000 होगा, तो अगले साल का भी 1000 हमने दिया ही होगा। ये बहन तू ना जवाब जानती है, लेकिन तू अपनी जानकारी के अच्छे वर्ड्स में प्रस्तुत नहीं कर पाती। भाई हमने पिछले साल भी एडवांस दे दिया था, फिर भी इस साल पूरे साल का दे दिया, तो एडवांस ही होगा। हाँ, ये जवाब अच्छा आया। वर्ड तो ये बहन भी यही बोली थी, और चमके हुए वर्ड नहीं थे। भैया सब ध्यान से सुनना। भैया अब मैंने इसको ऐड कर दूं तो 5,000 आ गया। मैं ज़्यादा अच्छा है, इसकी जगह वर्किंग नोट में बना के दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड है मेरा 4,000 रुपया। पिछले साल मैंने 1,000 एडवांस पे किया था, वो इस साल का था, इसीलिए मैं उसको ऐड कर लूँ। प्रीवियस ईयर 1,000 रुपया। टोटल बताओ म्युनिसिपल टैक्सेस कितना? 5000 प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक कीमती वर्ड है, व्हाट इज दिस? पर एनम। तो Per annum। खर्चा मुझे निकालना है या 4,000 पहले से ही पता है? 4,000 पहले से 4,000 पहले से ही खर्चा पता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी टोटल पेमेंट 5,000 हुई है, लेकिन खर्चा 4,000 था, तो मैंने अभी कितने हजार रुपए फालतू पे कर रखे हैं? 1000 क्या मानू? एडवांस। एडवांस मानू ना? तो प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर आएगा ना, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000 रुपया, और उसे मैं यहाँ पर सीधा ये नेट खर्चा 4,000 ही है, ये कैसे पता चला? देखना यहाँ क्या लिखा है दोस्त। पर एनम। हाँ, तो पूरे साल का ही है ना ये खुशहाल? हाँ जी बेटी। गुड, और बोलो। पर एनम नहीं लिखा था तो फिर तो मतलब 5,000 4000 हमने 5,000 आता है 9 फिर तो मंथ्स यहाँ का पे। पे किया होता था। नहीं, ऐसा नहीं मानते तब उस एंट्री को नहीं लेते, क्योंकि तब उसमें बहुत प्रिजम्पशन हो जाती, तो सही एंट्री नहीं थी तब ये कहना। ठीक बहन? क्या इतना आ गया दोस्तों? सबको आ गया? हाँ बोलो चारू। भैया ये वाला वर्किंग नोट वाले को बता दो। देख, ये 4,000 और 1,000 आ गया, ये 5,000 आ गया। हाँ जी भैया। लेकिन खर्चा 4,000 दिया हुआ है मुझे यहीं पे, ये पर हाँ एनम जी के भैया। कारण। तो इसीलिए 1,000 मैंने जो फालतू दिया वो इस साल एडवांस दिया होगा, वो यहाँ पे डाल दिया। हाँ जी भैया। हाँ, गुड भैया। और किसी की कोई प्रॉब्लम? तो प्यारे दोस्तों, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, मज़ेदार टॉपिक चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और इसके एक फुल फ्लैप क्वेश्चन और 2-3 शॉर्ट कहानियों को आपके साथ लेकर आएंगे। लगभग चैप्टर एंड की तरफ चल रहा है, टेल एंड चैप्टर चल रहा है, बहुत ध्यान से करना। और मेरा सुझाव है, मेरे साथ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको देखकर जेबी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप 7-8 कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये कर लेना दोस्तों जरूर। आज मैंने फीस के लिए भी नोटिस डाला था, तो काफ़ी मित्रों की फीस आ गई है।